सभी दोस्तों को नमस्कार, जय हिंद। मैं नरेश सिंह आप सभी का यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे आधार सुपरवाइजर या आधार ऑपरेटर एग्ज़ाम, या इसको कहते हैं NSEIT सर्टिफिकेट। दोस्तों, इसके बारे में मैं संक्षेप से आपसे बता दूं। अगर आप आधार सेंटर खोलना चाहते हैं या किसी भी एजेंसी द्वारा जब आधार किसी क्षेत्र में बनाने के लिए कार्य कराया जा रहा, तो वह भी अपने सेंटर पे एक संचालक के तौर पे या ऑपरेटर के तौर पे आधार सेंटर पे रखते हैं, या फिर एज ए सुपरवाइज़र भी आपको सर्विस मिल जाती है। जब तक आप इसमें जो है ये सर्टिफिकेट NSEIT द्वारा जारी किया जाता है और सर्टिफिकेट को पास नहीं कर लेते हैं, जब तक आप ये ना तो अपना आधार सेंटर खोल सकते हैं, ना ही किसी एजेंसी द्वारा चलाए जा रहे इनरोलमेंट सेंटर पे आप काम कर सकते हैं, और ना ही आप जो है सुपरवाइज़र। तो आप इस सर्टिफिकेट के बाद जो है आराम से ये कर सकते हैं। दोस्तों, एक चीज़ और बता दूं मैं, अगर आप एज ए 60% से 75% नंबर लाते हैं तो एज ए ऑपरेटर या संचालक के रूप में अथराइज किए जाते हैं, और उससे ऊपर नंबर लाते हैं तो आप दोनों सुपरवाइजर / ऑपरेटर दोनों के लिए अथराइज किए जाते हैं। तो दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। यदि निवासी की उंगली की अस्थायी क्षति है और बायोमेट्रिक कैप्चर करना संभव नहीं है, तो ऑपरेटर इसके अपवाद के तौर पर रिकॉर्ड करना चाहिए। सत्य है असत्य है? तो बिल्कुल सत्य है। प्रश्न नंबर 2 है, यदि निवासी उंगलियों को समतल करने में असमर्थ है और ऑपरेटर को क्या करना चाहिए? निवासी की सहायता करें, उंगलियों को इस हद तक समतल करने की कोशिश करें कि इनरोलमेंट हो सके। उपरोक्त दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सी ऑप्शन राइट से कोशिश कर सकते हैं, या तो इतना समतल करें कि एनरोलमेंट हो सके, या निवासी की सहायता भी या एनरोलमेंट कर्ता की सहायता कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, आधार नामांकन के दौरान निवासी पुरुष को M, महिला को F एवं ट्रांसजेंडर को T शब्द का प्रयोग किए जाते हैं। ये सत्य है असत्य है? तो तीनों ही सत्य है। जो पुरुष होते हैं उनके लिए हम लिंग में लिखते हैं M, और जो महिलाएं होती हैं उनके लिए फीमेल, और जो ट्रांसजेंडर होते हैं उनके लिए T लिखते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, यदि इनरोलमेंट के दौरान बायोमेट्रिक जानकारी देने में असमर्थ तो क्या यह अपवाद है, और ये कारण क्या हो सकता है? A चोट, B उंगलियों या हाथों का विच्छेदन, C आंखों की संबंधी समस्या होना, D उपरोक्त सभी। तो ये उपरोक्त सभी कारण से भी हो सकता है कि असमर्थ हो। प्रश्न नंबर 5 है, ऑपरेटर निवासी के बायोमेट्रिक को कैप्चर करने के लिए अनेक बार प्रयास करेगा। कौन कौन सी बायोमेट्रिक कैप्चर जिसके लिए वो प्रयास करेगा? A आइरिस, B फिंगरप्रिंट, C चेहरे की छवि, और D माथा। तो फिंगरप्रिंट को बार बार करेगा। प्रश्न नंबर 6 है, आधार क्या है? आधार 28 अंकों का यादृच्छिक नंबर है, यादृच्छिक नंबर होना चाहिए, थोड़ा लिखने में गलत हो गया। B प्रति परिवार एक पहचान है, C एक निवासी के एक कई कार्ड है, या D उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, यह नहीं। आधार क्या है? प्रति परिवार एक पहचान है, एक निवासी के कई कार्ड है। तो दोस्तों, उपरोक्त में से कोई नहीं होना चाहिए था, यहाँ उपरोक्त सभी हो गया। तो उपरोक्त में से कोई नहीं, ना तो यह 28 अंकों का है, ना प्रति परिवार एक है, ना निवासी के कई कार्ड है। ये इनमें से उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 7 है, यदि एक या दो आंखों के गैर मौजूद कारण आइरिस छवि को कैप्चर करना संभव नहीं है, तो ऑपरेटर को क्या करना चाहिए? निवासी को आंखों के ऑपरेशन के लिए कहना चाहिए। B है, निवासी को ऑटो कैप्चर की आंखें खोलें, या कहे निवासी को कहें या ऑटो कैप्चर कर लें, या कर सकता है, या C ऑटो डिवाइस फोकस करना चाहिए, या D अपवाद बॉक्स में इंद्राज। तो ये सब ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो है आइरिस यानी कि आँख की आइरिस की छवि देने में असमर्थ है किसी कारण से, तो उसको नोट कर देना चाहिए। ये 8 नंबर क्वेश्चन हो गया था। प्रश्न नंबर 9 है, आधार बनाते समय निवासी को कौन सी जानकारी नहीं ली जाती है? A जनजातीय, B आय संबंधी, C भाषा। तो उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, यह जो है जानकारी, इसमें से ना तो उसकी किसी की जनजाति, जाति क्या है, धर्म क्या है, ये आधार में लिखने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी, उसकी आय कितनी है, ये भी लिखने की जरूरत नहीं है। भाषा भी, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी इसमें D ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 है, अगर बायोमेट्रिक उपकरणों तक पहुंचने के लिए कोई निवासी बूढ़ा या बीमारी के कारण तस्वीर
इनरोलमेंट के लिए सही मुद्रा में नहीं रख पा रहा है तो क्या अपवाद है, ये सत्य है या असत्य है? तो ये असत्य है, ये अपवाद में नहीं आएगा। अपवाद में वो चीज़ें आएंगी जैसे किसी की उंगली कट गई हो, आँख में किसी चोट या किसी कारण से आरिश नहीं ले पा रहे हों, या चेहरे की छवि किसी कारण से, तो वो अपवाद में आता है। प्रश्न नंबर 11 है, आधार बनाते समय निवासी की कौन सी जानकारी नहीं ली जाती? जातीय धर्म, ये डबल हो गया है दोस्तों, क्या कारण है? प्रश्न नंबर 12 है, रमा देवी 42 साल की दिन दहाड़ी मजदूर है। उसके बायोमेट्रिक डेटा को कैप्चर करते समय ऑपरेटर पाता है कि उसकी उंगलियों के निशान की गुणवत्ता अच्छी नहीं है। वह रमा की उंगलियों के निशान को कैप्चर के लिए बार बार प्रयास करता है, लेकिन उसकी परिणाम वही रहता है। उस स्थिति में वह क्या किया जा सकता है? ऑपरेटर रमा को उंगलियों को डिवाइस पर चपटा कर सकता है। ऑपरेटर महिला ऑपरेटर या स्वयंसेवकों को रमा देवी की उंगलियों को समतल करने के लिए कह सकता है। या सी है, उसे गंभीरता से बताए कि खुद की उंगलियों को चटकाने की जरूरत है। या डी, एक और दोनों। तो बी इसमें सही है। ऑपरेटर महिला ऑपरेटर या वहाँ पर स्वयंसेवक को उनकी मदद से उंगलियों को समतल करने के लिए कह सकता है। प्रश्न नंबर 13, आधार बनाने के लिए निवासी की कौन सी जनसंख्या की जानकारी ली जाती है? निवासी का नाम लिया जाता है, निवासी का पता लिया जाता है, निवासी की जन्म तिथि, यह उपरोक्त सभी, तो यह उपरोक्त सभी सही है। प्रश्न नंबर 14 है, वरैया एक बुजुर्ग व्यक्ति है जिसकी लगभग जो आयु है वो 50 वर्ष है। वह बायोमेट्रिक उपकरण तक पहुंचना या बीमारी के कारण अपना इमेज के लिए खुद को सही मुद्रा में रखने की स्थिति में नहीं था। ऑपरेटर वरैया जो के बायोमेट्रिक डेटा को कैसे ले सकता है? ऑपरेटर एनरोलमेंट के करीब उपकरण ले जा सकता है। नामांकन रजिस्टर को बेहतर रोशनी वाले कमरे में किसी स्थान पर ले जा सकता है। निवासी से विनम्रपूर्वक अनुरोध करे कि वह अपने घर से कोई भी सहभागी प्राप्त कर सकता है। या पर एक अपारदर्शी दीवार पार्टिटी के खिलाफ पृष्ठभूमि बनाए, तो वह ऑपरेटर एनरोलमेंट के करीब उपकरण ले जा सकता है अगर कोई ऐसा व्यक्ति है। प्रश्न नंबर 15 है, आधार बनाने के लिए निवासी की कौन सी बायोमेट्रिक जानकारी ली जाती है? चेहरे की छवि, फिंगरप्रिंट, आंख की आइरिस, उपरोक्त सभी, तो उपरोक्त सभी है। प्रश्न नंबर 16, यदि निवासी की आइरिस या उंगली में स्थित क्षति है, बायोमेट्रिक छवि लेना संभव नहीं है, तो ऑपरेटर इसे अपवाद में रिकॉर्ड करेगा, तो यह भी सत्य है। प्रश्न नंबर 17 है, अर्जुन 42 साल का दिन दहाड़ी मजदूर है। उसके बायोमेट्रिक डेटा को इकट्ठे करते समय ऑपरेटर पाता है कि उसकी उंगलियों के निशान की गुणवत्ता अच्छी नहीं है। वह अर्जुन की उंगलियों के निशान को कैप्चर के लिए बार बार प्रयास करता है, लेकिन वही परिणाम रहता है। यह ऑपरेटर अन्य ऑपरेटर स्वयंसेवकों से अर्जुन की उंगलियों को समतल करने के लिए कह सकता है। ये सत्य है असत्य है? तो दोस्तों कई बार क्वेश्चन आपको लग रहा होगा एक से है, लेकिन वहाँ पर क्या कर सकता है, ये सत्य है या सत्य, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो ये बिल्कुल सत्य है। आधार बनाने के लिए निवासी की कौन सी जानकारी ली जाती है? बायोमेट्रिक, जनसांख्यिकीय, उपरोक्त दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो सी ऑप्शन राइट होगा। बायोमेट्रिक में 3 जानकारी ली जाती है, फिंगरप्रिंट, चेहरे की छवि और आइरिस, और जनसांख्यिकीय में आपका नाम, आपका पता, आपकी आयु इत्यादि इसमें होता है, तो इसमें सी ऑप्शन राइट होगा। प्रश्न नंबर 19 है, अनुषा को कल अपने चचेरे भाई की शादी में भाग लेने की जरूरत है और उसने अपने हाथों पर मेहंदी लगाई है। अनुषा की फिंगरप्रिंट इमेज करने के लिए ऑपरेटर कैसे ले सकता है? 1 सप्ताह के बाद आने के लिए कह सकता है कि मेहंदी उतर जाएगी जब तक, या सामान्य रूप से ले सकता है, सी में है, उसे एक कपड़े से अपने हाथों को रगड़ने के लिए कह सकता है, या उसकी हथेली पर एंटी मेहंदी जेल लगा के छवि ले सकता है। तो इसमें मेहंदी लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। सामान्य रूप से ले सकता है। प्रश्न नंबर 20, यदि ऑपरेटर खराब रोशनी के कारण चेहरे की छवि को पकड़ने में सक्षम नहीं तो कार्रवाई योग्य प्रतिक्रिया है जो स्थिति को उसके द्वारा नियंत्रण किया जाता है? 1, प्रकाश व्यवस्था में सुधार के लिए जनरेटर का प्रयोग कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। नामांकन इंस्टेंट को बेहतर रोशनी वाले कमरे में के किसी स्थान पर ले जा सकता है, ये भी कर सकता है। 1, अपारदर्शी दीवार विभाजन के खिलाफ पृष्ठभूमि रख के या एक ऐसा वहाँ पर वो बनाए जिससे रोशनी हो, तो सी, दिए गए सभी, तो दिए गए सभी उपरोक्त सही हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में 20 क्वेश्चन ही थे। आप इसका अगर मैंने एक इसका ई बुक भी बनाया है जिसमें टोटल 500 क्वेश्चन के आसपास हैं, 20 सेट हैं, उसमें 20 से 25 सेट हैं, और आप अगर उसको पढ़ना चाहते हैं तो उसको भी पढ़ लें, जिसमें ये सभी क्वेश्चन इंक्लूड है। उसमें जितने भी हमारा जो वेबसाइट पर मैनुअल है उसके अनुसार से क्वेश्चन बनाए गए हैं,
और दोस्तों साथ ही वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, दोस्तों को शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगी बेल। अगर आप PDF नहीं लेना चाहते या आप ई-बुक भी नहीं खरीदना चाहते तो मेरी वेबसाइट पे जाएं जिसका नाम है www.ldcandnetexam.com। यहाँ पर जो है वो कैटेगरी मिलेगी क्या नाम मतलब आधार ऑपरेटर है सुपरवाइजर एग्ज़ाम, तो वहाँ पर जाएं, वहाँ पर ये सभी साइट उपलब्ध है, आप वहाँ पर पढ़ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।